आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही कोई पर्व, कोई तिथि, कोई खास करके इस प्रकार का कार्य हो जो आपके लिए ज़रूरी हो, उसके बारे में जानकारी। जैसे कि कल रक्षाबंधन पड़ रहा है, आपको अग्रिम आज ही रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और रक्षाबंधन का समय क्या होगा और क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 2 अगस्त रविवार का दिन सन 2020 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:49 पर, शाम को अस्तों के 7:17 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग विषकुंभ, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय शाम 5:36 से 7:17 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक चलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कल सुबह राखी बांधने का मुहूर्त क्या होगा और ख़ास करके जो पंजाब में इस कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि अलग अलग जो दूर के शहर हैं उनमें अलग अलग समय हैं। हम बात करेंगे पंजाब के, जैसे फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर आदि की। राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 9:27 से रात 9:21 तक चलेगा लगातार, और इसकी अवधि 11 घंटे 53 मिनट होगी। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन कब है। रक्षाबंधन कल 3 तारीख को पड़ने जा रहा है। ये पर्व रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा हिंदू त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि आगे दिए इन नियमों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारी विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल में उत्तरार्ध में आप मना सकते हैं। जब भी पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए वहाँ आमतौर पर दोपहर काल से पहले ही राखी का त्यौहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने की पूरी तरह जो मनाही है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। ग्रहण, सूतक या संक्रांति होने पर भी ये पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। और राखी पूर्णिमा की जो पूजा विधि वो क्या है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वह भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि के लिए कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे पढ़कर पुरोहित भी जजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ओम जैन बंदो बलिराजा दान बेंद्रो महापलम तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्राय रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिसमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें ये कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर जो हमने मंत्र आपको पहले बताया था उसका पाठ किया। साथ ही इंद्र और उसकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः उसे प्राप्त हो गया।
रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वह उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वह सोने पर राखी का धागा बांधती हैं, जो कि महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बलियां लगाती हैं। वह पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वह इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास भी रखते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वह शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वह पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रावण पूजन भी करते हैं। वहाँ ये त्यौहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार को याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों से तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी, ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ ये पर्व मनाया जा सकता है। राखी से पूर्व जुड़ी कुछ कथाएं हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ अन्य ऐसी पौराणिक घटनाएं बताते हैं जो इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया और वह द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बलि की कलाई पर राखी बांधी थी और इस प्रकार ये रक्षाबंधन का विधान शुरू हुआ। तो आज हम आपको विशेष बताएंगे राशियों के बारे में कि राशि के अनुसार किस रंग की राखी आपके भाई के लिए होगी शुभ, उसके बारे में आपको देंगे जानकारी। तो आपको बताएंगे कि मेष राशि वालों को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए। यदि आपके भाई की राशि मेष है तो इसका स्वामी मंगल है। ऐसे लोगों को लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना गया है। इससे उनके जीवन में भरपूर ऊर्जा बनी रहती है। बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। इस राशि के लोगों का जो स्वामी शुक्र है, बहनें अपने भाई को नीले रंग की राखी पहनाएं, उसके लिए शुभ होगा। इससे उन्हें बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। बात करेंगे मिथुन को लेकर। इस राशि का स्वामी बुध है। ऐसे में आप चाहे तो अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। इससे सुख, समृद्धि व दीर्घायु उनको मिलेगी। बात करेंगे कर्क की। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोगों के लिए पीले या फिर सफ़ेद रंग की राखी सही होगी। चांदी की राखी भी बांध सकते हैं। इस रंग से आपके जीवन में भरपूर खुशहाली आएगी। सिंह, इस राशि के स्वामी सूर्य है। ऐसे लोग अपने भाई के लिए पीले रंग की राखी खरीदें, उनके लिए यही सही होगा। कन्या, इस राशि के स्वामी बुध होते हैं। भाई को अपनी बहन से हरे रंग की राखी बंधवानी चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। भाई बहन के बीच प्रेम बना रहता है। तुला, इस राशि के लोगों के लिए नीला या फिर सफ़ेद रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा। इस राशि का स्वामी शुक्र है। बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग की राशि बांधनी चाहिए। अपनी बहन से लाल रंग की राखी या कलावा जो लाल और पीले रंग में हो वह अपने दाएं हाथ पर बंधवाना चाहिए। बात करेंगे धनु राशि की। इस राशि के लोगों के स्वामी बृहस्पति हैं। ऐसे लोगों को सुनहरे पीले रंग की राखी बंधवानी चाहिए या फिर पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। बात करेंगे मकर। इस राशि का स्वामी शनिदेव है। इन्हें न्याय का देवता भी कहा गया है। बहन अपने भाई को नीले रंग की राखी पहनाए, इससे भाई बहन का अटूट रिश्ता बना रहेगा। कुंभ, इस राशि का स्वामी भी शनि है। ऐसे में रक्षाबंधन पर गहरे हरे रंग का रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए। बहनों को अपने भाई के लिए राखी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, इस राशि के लोगों को सुनहरा हरा रंग का राखी खरीदना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए पीले रंग की राखी भी शुभ मानी जाती है। तो ये थी आपकी राशि के मुताबिक आपको कौन सी रंग की राखी जो है बंधवानी चाहिए या बहनों को अपने भाई को बांधनी चाहिए, जिससे उनका आने वाला जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपको छोटी मोटी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। खासकर पारिवारिक उलझनें अचानक गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। घर के किसी सदस्य के गलत व्यवहार के कारण पारिवारिक गरिमा का ह्रास हो सकता है।
भाई बंधुओं से वर्चस्व को लेकर टकराव संभव। धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर ध्यान एकाग्र नहीं रख पाएंगे। स्वस्थ सामान्य रहने पर कार्यों में उत्साह नहीं दिखा सकेंगे। आज उधारी वाले व्यवहारों के कारण मानसिक चिंता रहेगी। ऊपर से खर्च कम नहीं होंगे। संध्या का समय एकांत में बिताना अधिक पसंद करेंगे। थोड़ी शांति भी मिलेगी। धन लाभ से विलंब होगा, लेकिन होगा जरूर। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप प्रत्येक कार्यों में धीमी गति के कारण लाभ के अवसर हाथ से गंवा सकते हैं। परिवार अथवा सहकर्मियों पर नाजायज अधिकार चलाने के कारण उग्र वातावरण बनेगा। वाणी में भी कड़बड़ाहट रहने से लोग दूरी बनाएंगे। व्यवसाय में मन से परिश्रम करने के बाद किसी मामूली गलती के कारण लाभ आगे के लिए टल सकता है। प्रतिस्पर्धा कम रहने का उचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। ससुराल पक्ष से संबंध आज सामान्य रहेंगे। माता पिता की सेहत के कारण चिंता रहेगी। स्त्री का सहयोग मिलेगा। संतान के ऊपर आज अधिक स्नेह रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन ग्रह क्लेश के कारण वातावरण कलुषित हो सकता है। भाई बंधु बैर भाव रखेंगे। परिवार के अन्य सदस्य भी आपका पक्ष लेने से बचेंगे। जमीन जायदाद संबंधित कार्य जल्दबाजी अथवा भावुकता में ना करें, अन्यथा बाद में पश्चाताप होगा। कार्यक्षेत्र पर व्यवसाय में सुधार आने से थोड़ी राहत मिलेगी। नौकरी पेशा वर्ग आज पर्यटन के मूड में रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें भी रहने से शिथिलता आएगी। अधिकारी वर्ग से किसी कारण बहस हो सकती है। आस पास से संबंधित मधुर बनेंगे। यथासंभव लंबी यात्रा को टालें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको घर अथवा व्यावसायिक क्षेत्र पर कुछ विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं। इन्हें यथा शीघ्र पूरा कर लेंगे। वरिष्ठ लोग आपकी परीक्षा विभिन्न तरीके से लेंगे। इसमें सफलता निश्चित मिलेगी। फिर भी हित शत्रु व्यवधान डालेंगे। चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आलस बढ़ने की स्थिति डामाडोल हो सकती है। व्यापारियों को धन लाभ बीच बीच में होता रहेगा। पारिवारिक वातावरण में सुधार आएगा और परिजन आज आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, परंतु किसी कामना की पूर्ति ना होने पर रूठना मनाना लगा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन का पूर्वाध कुछ खास नहीं रहेगा। दैनिक कार्य सामान्य गति से चलते रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर विलंब के कारण व्यवसाय की गति धीमी रहेगी। अधूरे कार्य आज भी लटके रहने की संभावना। दोपहर के बाद का समय कार्यों से मन भटकाएगा। आज आप स्वयं को छोड़ इधर उधर की बातों में ज्यादा रुचि लेंगे, लेकिन किसी को बिना मांगे सलाह ना दें, अन्यथा सम्मान में कमी आ सकती है। दो पक्षों में सुलह कराने में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रह सकती है। विरोधी शांत रहेंगे। धन लाभ आज चाहकर भी आशा के अनुकूल नहीं रहेगा। आनंद के अवसर मिलेंगे। कन्या यानी कि वृक्क, आज का दिन पहला भाग सुख शांति से व्यतीत करेंगे। आलस के कारण घरेलू कार्यों को अनदेखा करेंगे, जिससे मामूली नोकझोंक हो सकती है। सेहत लगभग सामान्य रहेगी, परंतु घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र पर आरंभ में स्थिति लाभदायक। आशा के अनुसार व्यवसाय होगा, परंतु धन लाभ नियोजित नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर बदलाव करने के विचार भी बनेंगे और दोपहर के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life.
with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला जाने की लिब्रा की। आज के दिन भी अधिकांश समय परिस्थितियां आपकी आशाओं के विपरीत काम करेंगी। पारिवारिक उलझनों के चलते आपको अपने बंधन में अनुभव करेंगे। प्रियजनों के विषय में आपके विचार बदल सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र पर स्वयं को अकेला पाएंगे, जिससे सहायता मांगेंगे वही टालम टोल करेगा। सेहत दोपहर के समय नरम रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन होने लगेगा। घर के बड़े सदस्य सहायता के लिए आगे आएंगे, परंतु स्त्री से अनबन लगी रहेगी। संतान का व्यवहार भी अनपेक्षित रहने से पीड़ा होगी। संध्या तक जोड़ तोड़ करके निर्वाह के साधन बना लेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आप आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। घर बाहर का वातावरण सहयोगी रहने से समस्त कार्य आसानी बनाएंगे। फिर भी कुछ कार्य आज अधूरे रह सकते हैं। सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ने से मान सम्मान बढ़ेगा। परिजनों के साथ भविष्य के मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। आज आप किसी को भी कुछ विरुद्ध बोलने का मौका नहीं देंगे। सभी को प्रसन्न रखने की विचारधारा परेशानी में डाल सकती है। खर्च बढ़ चढ़ कर रहेंगे, फिर भी इनकी परवाह नहीं करेंगे। कार्यों से समय निकाल स्वजनों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा। धन लाभ अल्प रहेगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आप कई दिनों से चल रही घरेलू उलझनों को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। घर के सभी सदस्य बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। वाणी का प्रयोग सीमित रखें, अन्यथा व्यर्थ की गर्मा गर्मी हो सकती है। व्यवसायी लोग आज ज़्यादा परिश्रम करने के मूड में नहीं रहेंगे। जितना मिले उसी में संतोष करें। सामाजिक कार्यक्रमों में भी बेमन से सम्मिलित होना पड़ेगा, फिर भी सम्मान पाने के हकदार रहेंगे। दोपहर के बाद घर में रिश्तेदारों का आगमन होने से चहल पहल बनेगी। लघु यात्रा पर्यटन पर जाएंगे। परिजनों के साथ सुख से समय व्यतीत होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका आज का दिन साधारण रहेगा, फिर भी मानसिक रूप से प्रसन्न रहने से वातावरण बनते रहेंगे। सेहत में थोड़ी खराबी रह सकती है। गले अथवा छाती संबंधित रोग से कष्ट होगा। धार्मिक स्थल के कार्यक्रमों में रुचि से हिस्सा लेंगे। घर में पूजा पाठ का आयोजन करा सकते हैं। कल की अपेक्षा आज अधिकांश समय मौन रहना पसंद करेंगे, जिससे आसपास संवादहीनता का वातावरण बनेगा। परिवार में आपकी आवश्यकता बढ़ेगी। कीमती सामान संभाल कर रखें। चोरी अथवा नष्ट होने की संभावना। स्त्री वर्ग के प्रति निरस्ता रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आप अधिकांश समय आराम से बिताना पसंद करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत, पेट संबंधित समस्याएं मुख्य रहेंगी। अचानक कार्य आने से यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ दोपहर से पूर्व आसानी से होगा। इसके बाद का समय परिश्रम से साधे देगा। पुरानी उधारी चुकता होने से राहत मिलेगी। घर में महिलाएं एवं संतान की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। माता पिता से भावनात्मक संबंध रहेंगे। इसी कारण किसी अन्य सदस्य से क्लेश भी रह सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपको पुराने परिश्रम का फल देगा। व्यवहारिकता से बनाए संबंधों में लाभ होगा। व्यवसाय में दोपहर तक प्रचुर मात्रा में लाभ अर्जित कर पाएंगे, परंतु आज नए कार्यों में निवेश ना करें, अन्यथा रुकावट आ सकती है। घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सुखोपभोग की वस्तुओं पर खर्च करना पड़ेगा। रिश्तेदारी में जाना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र पर पारिवारिक स्थिति और ज़्यादा बेहतर बनेगी। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता किसी को भी आसानी से प्रभावित करेगी। धार्मिक क्षेत्र की यात्रा होगी। दान पुण्य के अवसर मिलते रहेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।